भाई नो डाउट ये सेकंड गियर पे भी बहुत अच्छे से उठती है और पिकअप थोड़ा सा वाइब्रेशन का है। ये देखो अगर जैसे मैं अभी तीसरे गियर पे एकदम से एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना तो ये सामने का जो वाइजर है ना एक वाइब्रेशन हो रहा है। भाई स्मूथ है गाड़ी नो डाउट। एक नंबर भाई साहब। और भाई यहाँ से डुम डुम करते हुआ अब हमारी बारी, हमें भी लेने दो गाड़ी किसी को। चलते हैं भाई बहुत मज़ा आता है जब भी मैं कहीं राइड पे निकलता हूँ ना या फिर कहीं ब्लॉग शूट करने के लिए निकलता हूँ तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड ज़्यादा मज़ा तो मेरे को राइड करने में ही आता है। तो उसी राइड के लिए और आने वाली राइड्स को एंजॉय एंड और बेहतर बनाने के लिए ना तो आप सबको पता हो कि मैं अपनी लेजेंडर पे अभी तक राइड कर रहा था, बट अब वक्त आ गया है कि इसको अपग्रेड करने का। तो अभी रिसेंटली मैं एक्सपल्स 210 की टेस्ट राइड लेके आया हूँ, तो वो बहुत बढ़िया रही मेरी। एंड अभी मैं जा रहा हूँ जस्ट डोमिनार 250 की टेस्ट राइड लेने के लिए। बुध विहार जा रहा हूँ मैं, तो अभी देखते हैं वहाँ पे टेस्ट राइड अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगी तो ज़रूर हम टेस्ट राइड करेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं। बाकी फील तो करेंगे ही बाइक को कैसी है लुकिंग वाइज 250 वो सारी चीज़ें। बाकी आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। एंड डोमिनार 250 कैसी है, क्या प्राइस सेगमेंट में आ जाती है वो। तो भाई शोरूम पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बाइक को अपग्रेड करने का सबसे बड़े रीज़न मेरे पास दो हैं। एक मैं बता देता हूं कि अभी जस्ट लद्दाख में जब मैं गया था एंड वहाँ पे मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो गई थी और जिसके कारण मैंने इसका इंजन कराना पड़ा। और आफ्टर मार्केट इंजन होने के बाद तो भाई गाड़ी पे ना भरोसा उठ जाता है, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा और इसलिए मैं इस बाइक को अपग्रेड कर रहा हूँ। और सेकंड जो रीज़न है वो आपको ना बहुत जल्दी पता चलने वाला है जब मैं वो बाइक ख़रीद लूँगा। जो भी नेक्स्ट इसको अपग्रेड करने के बाद में जो भी बाइक आएगी एंड तब आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है। ये देखो भाई कैसे चला रहे हैं भाई ये लोग, देख कहीं रहे हैं और चला कहीं और रहे हैं, और जब इनकी रेड लाइट हो रखी है फिर भी चला रहे हैं। सो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बुध विहार में ही हैं अभी। बाकी ढूंढना पड़ रहा है कहाँ पर है, क्योंकि मैंने लोकेशन नहीं लगाई। ओह वाह, बागा लिंक बजाज वो सामने है भाई, देखो कुछ ऐसा है यहाँ पे। और एज सेम यही है ना, इसी वेंडर का या फिर इसी ब्रांच का आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा रिठाला के अंदर। बट वहाँ पे आपको ये बाइक नहीं मिलेगी डोमिनार टेस्ट राइड के लिए। बाकी चलते हैं बात करते हैं, अगर टेस्ट राइड होगी तो फिर टेस्ट राइड करते हैं। भाई मैंने कैमरा ऑन तो नहीं रखा ही है। ओह वाह, इनके पास भाई बाइकें तो अच्छी अच्छी हैं, ये देखो बहुत ही बढ़िया है। एंड ये अभी रिसेंटली जो नई आई है ना भाई वो है पल्सर, बहुत बढ़िया है भाई। यार डोमिनार देखनी थी मेरे को, डोमिनार है नहीं। हाँ भाई यार फ़ोटो में तो भाई तुमने लगा रखी है हैं भाई साहब, बैड किस्मत हो गई है तो हैं। हाँ फ़ोन ट्राई किया था मैंने, फ़ोन लग ही नहीं रहा वो। लग नहीं रहा? हाँ ये वाला ट्राई किया था मैंने, तो जस्ट अभी मैं लोकेशन पे था तो इसी पे से किया था। ये लो भाई है ना, किस्मत बेकार हो गई। ये देखो, और भाई ये देखो बहुत ही प्यारी है RS। ये
बट बहुत प्यारी लग रही है। एंड जैसे कि भाई ये जो पीछे की टेल लाइट है, इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही अल्टीमेट दे रखे भाई, नो डाउट। बाकी फ्रंट से है ना सेम डिटो लुक दिए हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं इस बाइक में। बट मेरे जो पहले पसंद थी ना वो यही थी भाई। बट जैसे जैसे मैं मार्केट में निकला तो मेरे को लगा कि शायद इससे भी बेटर और भी सारी चीज़ें हैं। बट सीएनजी की बाइक ये देखो भाई, सीएनजी की है ना फ्रीडम है ना, बिल्कुल ओपन फॉर्म में रख रखी है। एंड सेम ऐसा एक डेमो है ना वहाँ पे भी था भारत मोबिलिटी में, बट ये सेल के लिए नहीं है, ये बस एक डेमो दिखाने के लिए है कि कैसी लग रही है। देखो सारी चीज़ें आपको ओपन फॉर्म में देखने को मिलेंगी। चलो भाई, डोमिना तो इनके पास नहीं है, बट इन्होंने लोकेशन पे तो लगा रखे है, जो फ़ोटो वगैरह अपलोड कर रखे वहाँ पे थी। कोई बात नहीं यार, चलते हैं वापस सुजुकी। तो सुजुकी में पता करते हैं कि भाई टेस्ट राइड अवेलेबल है या नहीं है। शायद यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, रोहिणी में टेस्ट राइड अवेलेबल है तो वहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बार पता कर लेते हैं, अगर यहाँ पे होगी तो अपने को मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे ट्राई करेंगे। और वी स्टॉप मेरे को लग रही नहीं है यहाँ पे, चलो हमें पता करते हैं एक बार। सबसे आगे जो बैनर है भाई वी स्ट्रोम का है, SX 250, बट यहाँ पे ओवरलोड ही है नहीं। यहाँ पे आई थिंक 250 है ही नहीं यहाँ पे। भैया वी स्ट्रोम नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, वी स्टॉप नहीं। ओके, टेस्ट राइड कहाँ पे अवेलेबल है? ओके, हेलो भैया, भैया ये टेस्ट राइड कहाँ पे अवेलेबल है वी स्ट्रोम की? मैं करवा देंगे भैया आपको। यहाँ पे कब करवानी है आपको? मेरे को तो टेस्ट राइड करनी ही थी। आज ही करनी है? हाँ। मंगवाए थे गाड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना? आधा घंटा। आधा घंटा? नहीं, कोई नियर बाई हो। ये मंगवा दूँगा आपको टेस्ट ड्राइव के लिए। आधा घंटा तो इसलिए चलो मैं वेट कर लेता हूँ, करा दो। हाँ बिल्कुल मंगवा दो। टेस्ट ड्राइव करवानी वी स्टॉप की गाड़ी मंगवाएगी। हाँ मंगवा दो। चलो भाई, अभी मंगवा रहे हैं टेस्ट राइड के लिए, तो यहाँ पे टेस्ट राइड कर देखते हैं भाई कैसे रहता है। बट लास्ट टाइम हमने की थी भाई, वहाँ पे ऑफ रोड किया था, बट इस बार हम नॉर्मली टेस्ट राइड करते हैं, तो देखते हैं कैसे रहेगा। चलो भाई वेट करते हैं। बाकी जिक्सर और SF ये भी अच्छे हैं। लो भाई, बाइक भी आ गई और चलते हैं अभी टेस्ट राइड करते हैं, एंड जो भी होगा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है, एंड लुकिंग वाइज ना नो डाउट अच्छी है और बल्कि भी है। एंड फ्रंट से दिखाऊं तो आपको, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऑफ रोड के पर्पज़ से की थी, एंड इस बार देखते हैं भाई कैसा रहता है। भाई नो डाउट ये काफ़ी हाइट भी अच्छी है इसकी, तो अभी टेस्ट राइड करते हैं कि कैसा रहता है। कि ये लो भाई, हमने ऑन भी कर दिया। एक सेकंड बस रुक जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। नो डाउट भाई गाड़ी बल्कि है, एंड मेरी 100 सीसी से तो बहुत ही अबव है। तो चीज़ है, स्टार्ट करते हैं भाई एक बार। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी है, एंड इसका जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है यार, काफ़ी चौड़ा है उसके मुकाबले। तो चलो भाई ट्राई करते हैं। और मेरे भाई पैरों की अगर सिचुएशन बताऊँ तो बहुत ही 5.6 है मेरी हाइट, बट थोड़े से पंजों पे ही टिक रही है। भाई अभी मैंने दूसरे गियर पे उठाई है ये, और मेरे को पता ही नहीं था कि दूसरा गियर लगा हुआ है, और इतनी स्मूथली उठी है बाइक, बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई। नो डाउट ये सेकंड गियर पे भी बहुत अच्छे से उठती है, और पिकअप ओहो थोड़ा सा वाइब्रेशन का है। ये देखो, अगर जैसे मैं अभी तीसरे गियर पे एकदम से एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना, तो ये सामने का जो वाइजर है ना, एक वाइब्रेशन हो रहा है भाई। स्मूथ है गाड़ी नो डाउट भाई। सस्पेंशन भी अच्छे हैं नो डाउट,
बट ये है कि ऑफ रोड के लिए नहीं है ये। अगर ऑफ रोड की बात की जाए तो उसने सस्पेंशन स्मूथ नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी स्प्लेंडर के वैसे ही मेरे को लग रहे हैं। बट ये है कि सीट की कुशनिंग वगैरह ठीक है। अब यहाँ से भाई यू टर्न ले लेते हैं, ज़्यादा लंबी चलाने का है नहीं सिस्टम। बट नो डाउट यार बल्कि है। कैसी लग रही है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी अच्छी है, बट अगर इसके अंदर लिक्विड कूल्ड भी होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। जैसे 150 सीसी में इन्होंने दे रखा यामाहा वालों ने MT-15, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी होती है। देखो भाई कितनी है, स्पेस भी चाहिए भाई बाइक को, नो डाउट। भाई उठ रही है, पावर तो है, और टूरिंग पर्पस से मेरे को सही लग रही है ये गाड़ी। मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। ब्रेकिंग सिस्टम ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बढ़िया लगी। यहाँ इस रोड पे हम भगा नहीं सकते, लेकिन उस हिसाब से तो ठीक है भाई ये बाइक। लो भाई टेस्ट राइड तो ले ली हमने, और साथ में एक ये बुकलेट मिली है, इसमें पूरी डिटेल्स है वी-स्टॉर्म की। तो ये हम बाद में अकेले में पढ़ेंगे। बाकी अभी चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी लेट हो गए और अभी का जो टाइम हुआ है भाई देखो 10:30 बजे चला था घर से, 12:30 हो चुके हैं। एंड गाइज आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी CB200 एंड डोमिनार अभी पेंडिंग है, तो वो भी देखने के लिए आप मुझे फॉलो ही कर लें, ताकि वो भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँ। बट जल्दी ही हम 250R जो कि एक्सट्रीम 250 है, उसकी भी हम टेस्ट राइड लेने वाले हैं, एंड वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।